नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। आज हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी कहने का मतलब है वो डायबिटीज की बीमारी जिसके कारण अब शरीर की अंदरूनी नसों पे असर आने लगा है। लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज हाई रहने के कारण या लंबे समय से मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी होने के कारण शरीर की जो नसें हैं काफी हद तक कमजोर पड़ जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ की, पैरों की और दिमागों की नसों में ये सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है। इसे डायबिटीज न्यूरोपैथी का नाम दिया गया। इसमें हम शुरुआती जो लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं, पैरों के तलों पे काफी हद तक जलन या झंझनाहट देखने के लिए मिलती है। कई बार पैरों में सूनेपन का एहसास रहता है। कई बार मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि पैरों की नसों में कोई कीड़ा, कंकड़ या कांटा चल रहा है। लंबे समय तक अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है, खासकर मधुमेह की बीमारी अगर 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी है, अगर आप डायबिटीज की बीमारी या मधुमेह को अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, इसी के साथ आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर आप धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर आपके शरीर का मोटापे का स्तर काफी हद तक जाता है और आप नियमित रूप से वॉक करने या घूमने टहलने नहीं जाते हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है। कई बार नसों में इतना ज्यादा सूनापन होने के कारण कोई भी सेंसेशन हम लोग को फील नहीं होता है या समझ में नहीं आता है। जैसे कोई कीड़ा है, कांटा है, ये हमें जब भी चुभता है तो हमें पता नहीं चलता। तो पैरों में घाव बनने की समस्या काफी हद तक ज्यादा हो जाती है। घाव के साथ कई बार वहां पर इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। इसी के साथ अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो चाल में लड़खड़ाहट देखने के लिए मिलती है। और गंभीर मामलों में अगर पैर में जो छाला पड़ा है, अगर वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, कई बार पैर को काटने की दिक्कत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचे, तो जितना हो सके अपनी ब्लड ग्लूकोज या शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर आप धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। अगर आपके मोटापे के स्तर ज्यादा है तो कोशिश करिए मोटापे के स्तर को कम करिए। घर पे भी अगर आप चलते हैं तो आपको नंगे पैर नहीं चलना है। तो अगर वॉक करते हैं तो वॉक हमेशा जूतों के साथ करना है और एक अच्छे मोजे पहनने के बाद ही। जब भी जूता पहनना है तो उसके अंदर देखना है कि कंकड़, कीड़ा, कांटा तो नहीं है। और कोशिश करिए रात को सोते समय पैरों में नारियल का तेल जरूर लगाइए। अगर उसके बावजूद भी आपको ये दिक्कत काफी हद तक परेशान कर रही है तो कोशिश करिए अपने नजदीकी डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क या मिलने की कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगले टॉपिक पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।